हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 10 नंबर की क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आशा करेंगे आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए ये वीडियो को भी बहुत आसान से हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे और आसान भाषा में आपको बताएंगे और आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी और यहाँ बोर्ड पे भी कुछ लिखा गया है, जो दिया गया है वो चीज़ें। ठीक है ना। चलिए, तो क्या दिया गया है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए ध्यान से, जो दिया गया था वो हम लिख दिए हैं यहाँ बोर्ड पे कि दिया गया है कोई 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी का मान। सार्वंतर कहे तो डी का मान, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आइए समझिए ध्यान से। 17वां पद कह रहा है उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। 17वां पद यानी कि T17 है नहीं। 17वां पद उसके 10वें पद से T10 कितना अधिक है? तो 7 अधिक है। देखिए समझना है, ये जो 17वां पद है ना, 17वां पद वो 10वां पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो 10वां पद से अधिक है तो दोनों को हमको बराबर जब करना है, एक मिनट, आपको क्या करना है, दोनों पद को क्या करना होता है? बराबर। इस साइड जितना है उतना ही इस साइड को। तो कह रहा है कि 17वां पद जो है वो 10वां पद से 7 अधिक है। तो 7 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो बराबर होगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। देखिए 10 ये है तो 7 जोड़ेंगे तो ना 17 होगा, तो इसमें ना जोड़ेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आया? हाँ, तो कहता है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद अधिक 7 तो एकरे में जोड़ देंगे, किसमें जोड़ेंगे? इसलिए इसमें हम जोड़ रहे हैं 7। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद में हम लोग को पता होता है कि T17 का फॉर्मूला क्या होता है। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि A + 16D होता है, नहीं होता है? होता है। अब ये कैसे होता है ये भी आपको बता दें, आइए इधर इसी में बता देते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है आपका A + n - 1 × D, इसका भी वही होता है A + n - 1 × D और प्लस 7 है तो 7 दे देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं, खाली हम फॉर्मूला भी लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं। अब ए का ए लिखेंगे, क्या है कि ए का मान तो दिया नहीं गया है। एन का मान देखिए Tn एन के जगह पर क्या है? अभी 17 है, तो यहाँ पास दे देंगे 17 और -1 का -1 और डी का डी लिख देंगे, क्या है कि डी का मान तो पूछ रहा है ना। चलिए T10 यानी कि एन का मान यहाँ पास 10 है ना। चलिए तो 10 - 1 और डी का डी लिख दो और प्लस 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बस एन का मान सिर्फ बैठाए हैं, ठीक है ना। चलिए अब ए का ए लिख दीजिए और प्लस 17 - 1 कितना हो जाएगा? 16 और डी है तो डी, गुना में है ना, कोष्ट में है तो गुना में ना। चलिए बराबर ए का ए प्लस 10 में से 1 है 9 और डी का डी और प्लस में 7 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए नहीं होना चाहिए। अब क्या कहना है, ए से एक ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि बराबर की इधर इसको लाएंगे तो फिर माइनस में ही आएगा, तो -a और +a खत्म हो जाएगा, इसलिए बराबर में आप ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, सेम अंक और सेम अक्षर मिलेंगे तब। ठीक है, चलिए अब 16D है तो 16D रहने दीजिए और -9D खींच लीजिए इधर और बराबर 7 बच जाएगा उधर। -9 कैसे होगा? क्या है कि इधर +9 है, इधर आएगा तो -9। अब 16 में से 9 जाएगा, 7D बचेगा और बराबर में 7, यानी कि D बराबर जो निकलेगा 7/7। यहाँ गुणा में है तो बराबर को उधर जाएगा तो भागा में होता है नहीं? ये रूल है इसका। D बराबर 7 से 7 हो जाएगा खत्म, कै बार में? एक बार में, यानी कि D का जो फाइनली आंसर होगा वो क्या हुआ? 1 होगा। तो आपको लास्ट में ये चीज़ लिखना है कि अतः सार्वंतर बराबर, सार्वंतर को चीज कोष्ट में D भी लिख सकते हैं, बराबर कितना? 1 होगा। ठीक है, बातें समझ में आई आपको? ठीक है, अगर आपको लिखना चाहते हैं कि 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है, तो इसमें हम लोग को डी का मान कितना मिलेगा? तो 1 मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ें हम लोग को समझना था कि सार्वंतर क्या होगा, यही निकालना था। तो आशा करेंगे वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें और समझाते रहें, बताते रहें।